एक बार जसवंत सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हम सबका एक ख्वाब था कि दिल्ली में, उत्तर भारत में महापुरुषों का ख्वाब सच करना बहुत ज़रूरी था। वो ख्वाब को जसवंत सिंह जी ने आज पूरा कर दिया। मैं तहे दिल से उसको शुक्रिया अदा करता हूँ। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करे सो महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को, ऑफिसरों को धन्यवाद करते हुए और भारत के, खास करके उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, हर कोने से आज स्वेरोस नेटवर्क देश की राजधानी नई दिल्ली में जो हो रहा है, इस अधिवेशन के आने का सभी लोगों को फिर एक बार धन्यवाद करते हुए मित्रों, बहुत बहुत खुश हूं मैं आज। जितने भी पूर्व वक्ता अपने अपना विचारों को, अपना अपना अनुभवों को आपका सामने खड़ा कर दिया। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जो यहाँ के मंच पे जितने भी वक्ता सीनियर ऑफिसर्स थे और जूनियर ऑफिसर्स भी आए, बहुत संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके 8 से 16 घंटा तक पढ़ के ऑफिसर्स बन के कामयाब हो गए। वो लोग अपने अपने विचारों को आपका सामने खड़ा कर दिया, लेकिन वो लोग आपको ऑफिसर नहीं बना सकते। ऑफिसर आपको खुद बनाना है, खुद बनाना है, खुद बनना है, मेहनत करके बनना है। राही जी आके आपके घर में नहीं बैठ सकता। प्रेम प्रकाश जी आपका माँ बाप को बोल नहीं सकता, देखो ऐसा पढ़ो करके। अंजलि कटारिया मैम या पूनम मैम आके आपको ये किताब पढ़ो करके आपको हर चीज़ को नहीं बोल सकते। आप खुद अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत बहुत अहम चीज़ है मित्रों। मैं इसीलिए आज स्वेरो नेटवर्क 10 साल से लाखों लोगों को प्रभावित किया। हम गवर्नमेंट का सपोर्ट जरूर लिए। नैवासिक पाठशाला, सोशल वेलफेयर हॉस्टल, सामाजिक कल्याण विभाग के हॉस्टल्स, सोशल जस्टिस विभाग के हॉस्टल्स, प्राइवेट स्कूल्स में जितने भी हॉस्टल्स हैं, वो सब हॉस्टल्स का सहारा जरूर लिया। हम शिक्षकों का सहारा जरूर लिया, लेकिन बच्चों का सोच हम बदल दिया। बच्चों का या छात्रों का सोच हमने बदला। हम क्या बोल के बदला? हम 10 कमांडमेंट जो है, आई एम नॉट इन्फीरियर टू एनीवन, हम किसी से कम नहीं हैं। आई शैल बी द लीडर वेर एवर आई एम, कहीं भी रहूँगा मैं, कहीं भी रहूँगी मैं, नायक या नायकन बन के रहूँगी। और मैं हमेशा ऊंची सोच को मैं दिल में लगाता हूँ। मैं जो भी काम करूँगा अंतिम लक्ष्य तक मैं वो काम को नहीं छोड़ूंगा। जिस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ उस चीज़ से मैं नहीं डरूंगा, जरूर नहीं डरूंगा। यही चीज़ों को 10 कमांडमेंट जो बताया गया आपको ये भी प्रेजेंटेशन में, वही चीज़ हम बच्चों को दिया, 10 लाख बच्चों को दिया। आज मैं पहले ही बोला, अब भी बोला मैंने, राही जी आपके पास आके, प्रेम प्रकाश जी आपके पास आके, अंजलि जी आपके पास आके नहीं बैठेंगे, आप खुद बनना पड़ेगा। वो बनने के लिए ये 10 कमांडमेंट जो है, स्वेरो का कमांडमेंट जो है, वो आपका सहारा देंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे मित्रों। ये हमेशा याद रखना, हम किसी से कम नहीं हैं। 4000 साल से ये समाज, अपने समाज दबी हुए, इसीलिए इतने महापुरुष अपना जीवन त्याग किया, कुर्बान किया। ये लोग क्या क्या अपमान नहीं हुआ ये लोगों के ऊपर, इतना जुर्म हुआ,
फिर भी ये लोग खड़ा रहे, किस लिए? हमारे समाज के रूप बदलने के लिए खड़ा हो गए ये लोग। ये विचारों को हम हमेशा दिल में रखना चाहिए। देखिए, आप लोगों में से कई लोग कामयाब बनेंगे, जरूर कामयाब बनेंगे, क्योंकि ऐसे अच्छे अव्वल नंबर के ऑफिसर्स यहाँ आके आपका भाषण दिए। आप लोगों में से 90% लोग प्रभावित हो जाएंगे, आप ऑफिसर्स भी बन जाएंगे, लेकिन उससे समाज को कोई फायदा नहीं होगा। आप ये दिल में रख के चलिएगा। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं, आप ऑफिसर बन सकते, लेकिन एक राही जैसा इधर आके अपने समाज को प्रभावित करने के लिए कोशिश तो करना चाहिए, वो होना चाहिए। अपने समाज में कई लोग ऑफिसर्स बन गए, राजनीति में भी बहुत सारे ऊपर पोजीशंस में गए, बिजनेस में भी कई ऊपर पोजीशन में गए, लेकिन वो लोग वापस आके मेरे समाज, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ रहता था, मैं कहाँ जीता था, टीना शेड में जीता था या झोपड़ में जीता था या स्लम एरिया में जीता था, मेरे माँ बाप क्या काम करते थे, मेरे लिए इतना महापुरुष कौन कौन किस लिए कुर्बान किया। और बाबा साहब ने 4 बच्चों का मौत हो गई, फिर भी हमारे लिए एक संविधान लिख के चले गए बाबा साहब ने। अपने समाज में कई ऑफिसर्स बाबा साहब का तस्वीर ऑफिस में तो छोड़ो, कम से कम घर में भी रखने के लिए हिम्मत नहीं है। ये सही है, ये सही है। महात्मा ज्योतिराव फुले का तस्वीर घर में रखने के लिए डर जाते, माता सावित्रीबाई फुले का, माता रमाबाई का तस्वीर घर में रखने के लिए डर जाते लोग। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ ऑफिसर बनने से हमारा समाज का रूप नहीं बदलती, लेकिन तब बदलेगा जब आपका दिल में ये महापुरुषों का विचारधारा रख के, वो विचारधारा का सारांश को लेके आप जब ऑफिसर बन के लोगों के बीच में जाते, आप लोग, आपका सामने जो चुनौती आते, वो चुनौती का परिष्कार आप बताते, तब आपका ऑफिसर का सच ये जो पर्पस होगा वो फुलफिल होगा मित्रों। इसीलिए हमने स्वेरोस नेटवर्क स्टार्ट किया। मैंने सोचा मैं एक बड़ा पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर बन के सिर्फ मेरे समाज मेरे खानदान और मेरे बीवी बच्चों के साथ अगर वो कुछ भलाई किया, तो ये बाबा साहब ये नहीं सोचा। मार्च 18 तारीख आगरा में 1953 में बाबा साहब का आंखों में आंसू था। किसी लिए आंसू? क्योंकि मैं जिस समाज के लिए मैं कुर्बान किया, वही समाज जो समाज है, वो समाज के बारे में सोचना बंद किए। वो ऑफिसर्स अपना खानदान के बारे में, सिर्फ अपना खानदान के बारे में सोचना शुरू किए। इसीलिए हमने स्वेरोस नेटवर्क स्टार्ट किया। स्वेरोस नेटवर्क, ये दलित दो शब्द है, वो दलित का शब्द का खिलाफ है, क्योंकि दलित का शब्द जो है आपको फिर वो दर्द याद करती है। दलित का अर्थ जो है ब्रोकन। आप देखिए विकिपीडिया में, आप देखिए गूगल इमेजेस में जाइए, गूगल इमेजेस में जाके दलित इन इंडिया करके टाइप कीजिएगा, आपको क्या क्या इमेजेस आएगा। भीख मांगते हुए और गरीब बच्चे, कपड़े भी ठीक से नहीं है, स्केलेटन जैसा बने हुए हैं, अपना हकों के लिए हमेशा सड़क पे संघर्ष करते हुए, और कहीं जो आंखों में आंसू आते हैं, सीने में जलन होता है, उस तस्वीरों का आपका गूगल इमेजेस में आएगा। तो हम ये नहीं चाहते थे कि फिर एक बार हम वही दर्द भरी कहानी को याद करने के लिए, इसीलिए मैं राही जी को और जयराम जी को, कई ऑफिसर्स को यूपी से हम एक बार तेलंगाना में जितने भी नैवासिक पाठशाला है, स्वेरोस नेटवर्क के जो जितने भी आइडियोलॉजी है, उसके जरिए जितने भी पाठशाला है, वो लोगों को बताया हमने क्या सोच है ये लोगों का। तो फिर एक बार वही सोच, वही दर्द भरी कहानी नहीं होना, एक खुश भरी कहानी होना, अपना क्षमता के मुताबिक हम मेहनत करके कुछ कामयाब करना। इसीलिए 2014 में हमने 2 बच्चों को 52 दिन ट्रेन करके हम नेपाल को भेज दिया, नेपाल से तिब्बत को भेज दिया, तिब्बत से एवरेस्ट तक भेज दिया। उसमें 18 लोगों के मौत हो गए। उस एक्सपेडिशन में 18 लोगों को मौत हो गए मित्रों। 5 मिनट में 18 लोग मर गए। ये बच्चों को हमने बोला वापस आ जाओ भाई, तुम्हारा मौत हो गए तो हमको कोई फांसी देगा हमारा गवर्नमेंट। फिर भी ये बच्चे बोले नहीं साहब, बाबा साहब का तस्वीर एवरेस्ट पे लगाना है, तब भी वापस आएंगे।
मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, मित्रों आपको भी एक पीक चढ़ना है। सब लोग एवरेस्ट जाने का जरूरत नहीं है, मगर अपना जिंदगी में हर एक का खुद की एक एवरेस्ट होती है, वो एवरेस्ट तक जरूर जाना। नहीं तो ये समाज यही बोलेंगे, अरे ये लोगों से नशे में रहते हमेशा, अरे ये लोग झोपड़ वाले, अरे ये लोग सफाई कर्मचारी बन के रहना है, ये लोग अपना अटेंडर बन के रहना है, ये लोग अपना ड्राइवर बन के रहना है, ये लोग ऐसी हमारा घर में सर्वेंट मेड बन के रहना है। यही होता है घरों में। अपना 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 माँ बाप वही काम करते थे, अपने पिछले जितने भी पीढ़ी गुजर गए वो सब लोग यही काम करते रहे, फिर हम भी वही काम करना है क्या? करना है क्या? जोर से बोलिए, करना है क्या? बिल्कुल नहीं करने का। इसीलिए हमने स्वेरोस नेटवर्क लगा दिया। एक तो शिक्षा, दूसरा जो है स्वास्थ्य, तीसरा जो है स्वावलंबन, चौथा जो है स्वाभिमान। स्वाभिमान से आता है पावर, वो सब आता है। इसीलिए पहला शिक्षा से शुरू होनी। इसीलिए जसवंत को हम बहुत खुश है, आज हमको एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मिल गया, क्रांतिकार मिल गया वो जसवंत जी का रूप में। अरे क्या क्या मेहनत किया जसवंत जी ने, एक साल में इतना बड़ा मैजिक बताया। मैंने बोला जसवंत जी इस बार शाह ऑडिटोरियम, अगली बार हम प्रगति मैदान में लाखों लोगों का एक बड़ा कीजिएंगे, बराबर करेंगे। उस लाखों लोग, गंभीर सिंह साहब इतना अच्छा भाषण दिया, और गंभीर सिंह साहब जो है पहले से जसवंत जी को समर्थन मार्गदर्शन करते हुए, इसीलिए गंभीर सिंह साहब को भी एक बार जोरदार तालियां बताइए। मित्रों इस अगले मीटिंग होगी वो प्रगति मैदान में होगी कि नहीं? लाखों लोग आना है, न केवल उत्तर भारत से, पश्चिम भारत से, पूर्व भारत से, दक्षिण भारत से, इस बार अंडमान निकोबार आइलैंड से भी लेकर आएंगे। और सभी लोगों का सामने हम, जैसा आज गंभीर सिंह साहब है, राही जी है, और प्रेम प्रकाश जी है, पूनम मैम है, और अंजलि कटारिया, और जितने भी ऑफिसर्स आ जाके, और डॉक्टर नवनीत, और कई लोग आ जाके हमारा आपका सामने अपना जीवन का एक चैप्टर खोल के आपको बताया। हम अगले मीटिंग में स्पोर्ट्स पर्सन्स को लाएंगे, जो ओलंपिक मेडल्स जीता वो लोगों को लेके आएंगे, और अगले मीटिंग में जो कंपनीज का सीईओस है, चाहे वो किसी से भी समाज से हो, वो लोग आके अपना जीवन की कहानी बताएंगे। लोगों मित्रों, जितना गवर्नमेंट सेक्टर है उस सेक्टर में जॉब्स का कम होते आ रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आने वाले दिनों में और ज़्यादा जॉब्स आएंगे। लेकिन अपने समाज को अभी तक कोई गेट कीपर वहाँ खड़ा होके, देखो तुम्हारा पास ये स्किल नहीं है, तुमको इंग्लिश ठीक से नहीं आता, तुमको ड्रेस करने के लिए ठीक से नहीं आता, तुमको मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, तुमको मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, तुमको प्रोग्राम मैनेजमेंट डिजाइनिंग स्किल्स नहीं है, तुम विदेशों में नहीं जा सकते, तुम्हारा पास पासपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके हमारा दिलों में डर घुसा दिया। वो डर को मिटाने के लिए आने वाले दिनों में आपका सामने प्राइवेट इंडस्ट्री से भी अव्वल नंबर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स को आपका सामने खड़ा कर देंगे। मित्रों, अपना समाज एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी कि खेती का क्रांति जो 1960s में हुआ था, उसमें भी हम मजदूर बन गए, क्योंकि हमारे पास खेत नहीं है, लैंड नहीं है, जमीन नहीं है अपने पास, तब भी हम मजदूर बन के रहे। और उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने देश में, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी हम फैक्ट्रीज में फिर मजदूर बन के रहे। और आया उसके बाद डिजिटल रेवोल्यूशन यानी कि सर्विसेज रेवोल्यूशन में भी अपने समाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सफाई कर्मचारी रहे, सॉफ्टवेयर कंपनीज में इंजीनियर्स का ड्राइवर रहे, और होटल्स इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सप्लायर रहे, नहीं तो रिसेप्शनिस्ट रहे। फिर हम कब पायलट बनेंगे? हवाई जहाज का कब पायलट बनेंगे? एक नाव का कैप्टन कब बनेंगे? हम विदेशों को कब बॉर्डर पार कर पे विदेशों को कब जाएंगे? हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज का ओनर कब बनेंगे? ये सब का बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए मित्रों, स्वेरो नेटवर्क आ गई। देखो, सरकार के खिलाफ ये नेटवर्क नहीं है, सरकार में जितने भी बजट है उसका ठीक से यूज करने का
उपयोग करने का एक प्लान बनाना ये नेटवर्क का लक्ष्य है। इसका मतलब ये नहीं है हम हमेशा जिंदगी भर लाभार्थी बनके जीना नहीं है। आपको समझते हैं लाभार्थी समझते हैं? लाभार्थी बनके यानी कि बेनिफिशियरी। अरे सरकार 6 kg का, जो यूपी का सरकार कई राज्यों में, ना केवल यूपी, हर राज्य में, अरे आप लोग को 6 kg का चावल दे रहे हो, वोट डालो हमें। अरे आप लोगों को फ्री रेशन दे रहे हैं, वोट डालो हमें। अरे आप लोगों को 2000 पेंशन दे रहा है, वोट डालो हमें। अरे आप लोगों को झोपड़ है और झोपड़ को थोड़ा रिपेयर करेंगे, वोट डालो हमें। नहीं, ये सरकार से पैसे लेना, सरकार के पास जो पैसे है वो हमारा हक है, लेकिन वो पैसे जैसा राही जी ने बताया, वो पैसों को ठीक से यूज करना भी हमारा फर्ज है। उसके लिए अपने पास क्रांति होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए, समाज के पास एक प्लान होना चाहिए। इसीलिए स्वेरो नेटवर्क आ गया मित्रों। और आने वाले दिनों में मैं जितने भी लोग गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, जम्मू एंड कश्मीर से भी इधर आ गए, तेलंगाना से भी आ गया, आंध्र प्रदेश से भी आ गया, कई राज्य, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से जितने भी मित्रों आए, झारखंड से भी आए, वो सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करूंगा, आपका राज्यों में भी जसवंत सिंह जैसा काम आप भी करिएगा। आप अव्वल नंबर स्टडीज में रहना चाहिए, शिक्षा में कोई भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं तो फिर वो लोग जो अपने दबाए, वो लोग फिर बताएंगे देखो भाई ये पीछे काम नहीं करते, अरे ये लोग सफाई कर्मचारी काम से बहुत संतुष्ट रहते हैं, ये लोग वही है, यही काम करना है वो लोगों का धर्म है करके फिर वही झूठी इल्जाम लगा के फिर तुमको पिछड़ा बनाएंगे। फिर लोग बोलेंगे अरे पिछड़े वालों का हम ये आरक्षण देते, वो आरक्षण दे। अरे यार थक गए ये बात सुन के। आप लोग थके कि नहीं? थक गए कि ना आप लोग? मैं तो थक गया हूँ, ये बात सुन के थक गया हूँ। आने वाले दिनों में हम हर चीज़ में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो सिनेमा इंडस्ट्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सरकारी के कर्मचारी हो, जो भी है वो हमेशा हम अव्वल नंबर के काम करना है। और चाहे वो शिक्षा हो, यूनिवर्सिटीज़ जितने भी है वो हम अव्वल नंबर का प्रोफेसर, अव्वल नंबर का टीचर, अव्वल नंबर का ऑफिसर, अव्वल नंबर का बिजनेस वुमन, बिजनेसमैन, और अव्वल नंबर का एक्शन, और अव्वल नंबर का स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी चीज़ है, जो भी क्षेत्र है, वो क्षेत्र में हम सबसे आगे बढ़ना है। मैं ये भी कह रहा हूँ, इसमें बहुत अपमान हो गया, इसमें बहुत दिक्कतें आपको सामने आएंगे, बहुत चुनौती आएंगे। जैसा मलावत, पूर्णा और आनंद कुमार बाबा साहब का तस्वीर लेके जब एवरेस्ट के तरफ सफ़र करना शुरू किए, वो लोगों का सामने कम से कम 450 लाश मिले हैं एवरेस्ट के ऊपर। वो लोग नहीं डरे। 18 लोगों का मौत हो गया, फिर भी वो लोग नहीं डरे। 3 लोग गायब होते हैं, फिर भी वो लोग नहीं डरे। वो लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर कम हो गया, सर फिरना शुरू हो गया, फिर भी वो लोग शेरपा का सहायता से ऊपर तक गए। ऊपर बाबा साहब का तस्वीर को ट्रिब्यूट करके और देश के तिरंगा को वहाँ लहराते हुए देख के तब भी वापस आ गए। ऐसा जब आप हर क्षेत्र में अव्वल नंबर में जाने के लिए कोशिश करेंगे, गरीबी को मिटा के जब ऊपर जाएंगे, तब आपको बहुत सारे चुनौती मिलेंगे। वो चुनौती का सामना करना ही बाबा साहब ने हमको सिखाया। वही चीज़ आप लोग भी ध्यान में रखना मित्रों। इसीलिए जितने भी राज्य से आज यही लोग आए, आप लोग सभी लोग जसवंत सिंह का मार्गदर्शन लीजिएगा। मार्गदर्शन लेके अपने अपने शहरों में, अपने अपने राज्यों में स्वेरोस नेटवर्क शुरू कीजिएगा और अपने अपना मोहल्लों में परिवर्तन पाठशाला जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रांति जो है, शिक्षा का क्रांति जो है, बचपन से ही शुरू होती है। कई लोग सोचते हैं कि अरे हम सिविल सर्वेंट बनेंगे कोचिंग सेंटर जाके, नहीं होता। मैं भी जैसा राही जी ने 2 साल हापुड़ के स्टडी सर्किल के डायरेक्टर रहे, मैं भी तेलंगाना के सोशल वेलफेयर स्टडी सर्किल का डायरेक्टर बना। कई लोग आते हैं सर मैं ऑफिसर बन जाता हूँ, मैं प्रेम प्रकाश जी को, गंभीर सिंह साहब को, सभी लोगों को देखा, अंजलि कटेरे मैम को सुना, मैं बन सकता हूँ ऑफिसर का। ऐसा नहीं होता। ये पढ़ना जो है, ज्ञान लेना जो है, एक आदत होता है, बचपन से ही शुरू होता है। पेपर पढ़ना या न्यूज़ को सुनना है और 10 दोस्तों का एक ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है मित्रों, ग्रुप बोले तो आप लोग समझते हैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, फिजिकल ग्रुप बनाना है।
और फिजिकल रूप बना के हमेशा 1 घंटा 2 घंटा दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इकोनॉमी क्या में हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस में क्या हो रहा है, और करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, और बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो पूरा चीज़ों के बारे में कम से कम 1 घंटा बात करना चाहिए। तब सेलफोन बंद होना चाहिए। सेलफोन एक जहर है। सेलफोन का मालिक जो है सुनील भारती मित्तल है या मुकेश अंबानी है। हमारा जितने भी डेटा होता है 499 399 का पैकेज, पहले उसका जेब जो है फिल होता, तुम्हारा जेब खाली होता, तुम्हारा समय भी बर्बाद होता। इसीलिए हम हमेशा कंज्यूमर रहे। जो कपड़े हम पहन रहे वो कपड़े हम तैयार नहीं किया, जो वॉच हम पहन रहे वो वॉच हम तैयार नहीं किया, जो चप्पल हम पहन रहे वो चप्पल हम तैयार नहीं किया, जो खाना हम जो खा रहे वो खाना में हमारा है मजदूरी किया, लेकिन हम वही मजदूर रहे, हर पीढ़ी मजदूर रहे। इसीलिए मित्रों मेरे रिक्वेस्ट ये है आप लोगों को, जरूर कंसंट्रेट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, और हमेशा मैं बार ये बात बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिए, महापुरुषों का विचारों को दिल में रख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तब भी आप अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं। तब भी आप ऑफिसर बनने के बाद सामाजिक न्याय के बारे में, इंसाफ का बारे में सोचेंगे। इसीलिए मैं बहुत समय कम है, आप लोग बहुत भूखे हैं आप लोग, सच बोलो यार। स्वेरोस नेटवर्क में स्वेरोस 3 बजे नींद से उठे, आज मॉर्निंग में 3 AM से निकल के आए। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ये तो छोटी सी कुर्बान है, आने वाले दिनों में बहुत सारा कुर्बानियाँ करना पड़ेगा आप लोगों को। तो और मैं फिर एक बार जितने भी अतिथिगण यहाँ से उपस्थित है, यहाँ पे उपस्थित है, सभी लोगों को मैं फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, खास करके जसवंत सिंह और उसके टीम को, ये देश के हर कोने पे जितने भी है वो जसवंत सिंह और टीम को फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। और प्रवीण मामिडाला, डॉक्टर मामिडाला, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जितने इतना बढ़िया एवी को बनाया, स्वेरो नेटवर्क प्रस्थान को इतना अच्छा रोमांचक रूप में बनाया, उसको भी मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। तेलंगाना से जितना भी लोग हैं और आंध्र प्रदेश और कई राज्यों में से है, सभी लोगों को फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। और खास करके प्रमोद महाराज कहाँ हैं, आइए एक बार। प्रमोद महाराज और संत गुरु रविदास महाराज की सेवक है, और यहाँ के जितने भी समाज के लोग हैं वो सभी लोग अपने लोगों को बहुत अच्छा आश्रय दिया, उसको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कई लोग, मित्रों ये सब चीज़ ऐसी मुफ्त में नहीं होता, कई लोग अपना मेहनत का कमाई का 1% इस प्रोग्राम के लिए कंट्रीब्यूट किया। वो लोग अपना नाम नहीं बोलना चाहते हैं, फिर एक बार वो सभी लोगों को एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। जब आपका शहर में, जब आपका राज्य में ऐसी प्रोग्राम होना कि नहीं होना चाहिए कि नहीं, एक प्रयागराज में करेंगे, एक बनारस में करेंगे और एक पटना में भी करेंगे। आने वाले दिनों में अपना गंभीर सिंह साहब बता रहे थे, हर राज्य के एक कैपिटल में बनाएंगे, गुजरात में बनाएंगे, और हरियाणा और चंडीगढ़, हर जगह ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए। न केवल प्रशासन के पोस्ट के लिए रिसोर्सेस का यानी कि मनी का जरूरत पड़ेगी, तब आप सभी लोग एक रुपए, अगर हर दिन एक रुपए अपना समाज के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट करें तो सब हो जाएगा। और यही बातों से मैं फिर एक बार आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करते हुए फिर एक बार आपसे मैं लीव लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फुले, जय स्वेरो, जय भारत।